नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं भक्तवर हनुमान के भक्तों पर शनि का दुष्प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इस विषय को लेकर। एक बार की बात है, भक्त राज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहिनी झांकी का दर्शन करते हुए आनंद विह्वल थे। ध्यानावस्थित आंजनेय को बाह्य जगत की स्मृति न थी। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपने शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने वज्रांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि आंजनेय के समीप पहुंचे। उस समय सूर्य देव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। भीषणतम आकृति थी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उदंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सन्मुख उपस्थित हूं और तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैं तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूं। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं। अंजना नंदन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूं और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। इसमें व्यवधान मत डालिए। कृपया पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। मद्दमत शनि ने सगर्व कहा, मैं कहीं जाकर लौटता नहीं। मैं जहां जाता हूं वहां अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित ही कर देता हूं। कपिश्रेष्ठ ने शनि देव से बार बार प्रार्थना की, महात्मा, मैं वृद्ध हो गया हूं, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहां से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उदंड शनि ने मल विद्या के परम आराध्य वज्रांग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्ट ग्रह निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलुप शनि पुनः भक्तवर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे।
आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में अविनित सूर्यपुत्र क्रोध रक्तलोचन समीरात्मज की सुदृढ़ पूंछ में आकंठ आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अवश्य असहाय और निरुपाय होकर दृढ़तम बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजनानंदन उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। भक्तराज हनुमान ने दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ बानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक रहे थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं रही और उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उदंडता का दंड मैं पा गया, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। असह्य पीड़ा हो रही थी। उनकी रग रग में विनीतात्मता समीरात्मज के हनुमान जी से शनि ने कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दे दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड दूंगा। हनुमान जी से जब शनि बहुत विनीत भाव में प्रार्थना करते हैं कि मुझे मुक्त कर दीजिए, शनिदेव कहते हैं कि तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा कि कभी तुम मेरा जो भक्त होगा उसके ऊपर तुम नहीं जाएगा, उसके राशि पर तुम अपना दुष्ट प्रभाव नहीं छोड़ेगा। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। शनिदेव ऐसा कह रहे थे क्योंकि वे पीड़ा से छटपटा रहे थे। शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपया पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपने शरीर सहलाते हुए गर्वापहारी हनुमान जी के चरणों में जाकर सादर प्रणाम किया और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता हुए है उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। कहते हैं कि इसी कारण अब भी शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ कि यह शनि और भक्तवर हनुमान जी की कथा आप सभी को अच्छा लगा। ऐसे अनेकों कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।